चैप्टर 14 देख रहे हैं, इंसर्टिंग फॉर्मूलाज एंड चार्ट्स इन कैल्क। ओपन ऑफिस कैल्क की बात हो रही है। इसके क्वेश्चन आंसर्स की हिंट देख रहे हैं। विच अमॉन्ग द फॉलोइंग ऑपरेटर्स इज नॉट अ मैथमेटिकल ऑपरेटर इन ओपन ऑफिस कैल्क? कौन सा मैथमेटिकल ऑपरेटर नहीं होता है इसमें? उत्तर है ये ग्रेटर देन साइन, या एंगल ब्रैकेट भी कह सकते हैं इसको। In absolute cell referencing, the column name and row number is prefixed with dash symbol. Absolute cell referencing में column name और row number को prefix किससे करते हैं? डॉलर से करते हैं, डॉलर। Which among the following mathematical operator has the topmost precedence of operations? ये वाला होता है cap, जिसे एक्सपोनेंशियल के लिए यूज करते हैं। The function in calc begins with a dash symbol. उसे हम is equal to कहते हैं। जैसे मैं करके दिखाता हूं आपको। मान लीजिए ये एक एग्जांपल दे रहा हूं क्योंकि ये तो माइक्रोसॉफ्ट का एक्सेल है, लेकिन जो कैल्क है वो भी इससे बहुत सिमिलर है। तो अगर मैं यहां पर एक नंबर लिखता हूं, मान लीजिए 20, और यहां पर एक नंबर लिखता हूं 30, राइट। अब मैं चाहता हूं कि इस जगह पे इन दोनों का सम आ जाए, तो कैसे करेंगे? पहले इसके ये पर्टिकुलर जो सेल है ये B2 में है, ये B इसका कॉलम है, 2 इसका रो है, और ये B3 में है। तो मैं यहां पर इस जगह पे कैसे सम लेके आऊंगा? तो यहां पर मैं अपना एक्टिव करूंगा इस सेल को, और इज इक्वल टू करके ब्रैकेट भी कर सकते हैं, नहीं भी कर सकते, ब्रैकेट सही रहता है। और फिर इसके अंदर आप लिख दीजिए B2 B, ठीक है। इसमें B2 आपको करना है, ध्यान दीजिएगा, क्योंकि ये B2 इसका B कॉलम है, 2 इसका रो है। तो B2 और प्लस कर दीजिए आपका B3, और एंड पे लाके इसका एंटर कर दीजिए। तो देखिए इस जगह पे क्या आ गया, ये फॉर्मूला भी दिखा रहा है, तो इज इक्वल टू करके करते हैं इसको, और आपको वैल्यू भी दिखा रहा है, ठीक है। ये देखिए इस तरीके से। तो ये आपका तरीका होता है कैसे आप किसी जगह पे जाएंगे। फिर से मैं बताता हूं, मान लीजिए मैं इसको अब माइनस करना चाहता हूं, तो इज इक्वल टू करके हमें माइनस की फॉर्मूला लिख रहा हूं। इज इक्वल टू, अब मैं क्योंकि B3 बड़ा, चलिए B3 को B2 से माइनस कर देते हैं, एंटर कर दीजिए यहां पे। ये देखिए 10 आ गया, 30 माइनस 20 इज 10। तो ये तरीका होता है। तो इज इक्वल टू लगाते हैं इसके आगे। व्हाई डज द सम फंक्शन इन B6 शो एन एरर? अब देखिए इसमें एरर क्यों आ रहा है? आपने इन सबको सम किया B2 से लेकर B6 तक, तो B2 से लेकर B6 तक, और यहां पर एरर आ रहा है, ऐसे क्यों? तो इसका कारण यह है कि जो फंक्शन है यहां पर, ये सर्कुलर रेफरेंस है। इसमें इस फंक्शन में B2 से B6, ये सर्कुलर यहां से लेकर यहां तक, ये सर्कुलर रेफरेंस है, इसीलिए देखिए यहां पर, तो इसीलिए ये एरर आ रहा है। अभी समय बचेगा तो मैं इसको बताऊंगा अभी आपको। इन कैल्क द फॉलोइंग रेफरेंस चेंजेस रोज एंड कॉलम्स ऑटोमेटिकली व्हेन इट इज कॉपीड टू अ न्यू सेल। तो इसका उत्तर क्या है? इसका उत्तर है रिलेटिव रेफरेंस। वी कॉल इट एज अ रिलेटिव रेफरेंस। नंबर्स एंटर्ड इनटू अ सेल आर ऑटोमेटिकली, ये देखिए सारे कैसे ऑटोमेटिकली असाइंड है, अलाइंड है, इसे हम राइट अलाइन कहते हैं। ये दाएं तरफ है, आपके राइट हैंड की तरफ। इफ A1 to A5 contains the number 16, 10, 3, 25, तो और 6, एवरेज क्या होगा? A1, A2 और कोलन लगा के 60 लिखेंगे, तो क्या आएगा उसका उत्तर? 20। इन सबको ऐड कर दीजिए और इसे डिवाइड कर दीजिए, तो आपका उत्तर आएगा 20। What formula is in the cell C11? C11 में क्या आपका फॉर्मूला होगा अगर आप ये देख रहे हैं? 19 आ रहा है इसमें, आपको दिख रहा है कि ये मैक्सिमम है, दिख रहा है ना? तो इसका मतलब यह है कि हमने यहां से लेकर C5 से लेकर, ये C5 से लेकर C10 तक जितने भी मेंबरान है, इसमें हमने जानने की कोशिश की कौन सा मैक्सिमम है। मैक्सिमम कौन सा मिला हमें? ये वाला नंबर। तो यहां पर मैक्स C1 कोलन C10। एब्सोल्यूट सेल रेफरेंसिंग ऑकर्स व्हेन, एब्सोल्यूट सेल रेफरेंसिंग कब होती है? इसका उत्तर है बी, जब फॉर्मूला ड्रैग्ड है लेकिन जो सेल रेफरेंस एडजस्ट नहीं हो पा रहा,
फॉर्मूला इज डायरेक्ट बट द सेल रेफरेंसेस डू नॉट एडजस्ट, इसे एब्सोल्यूट सेल रेफरेंसिंग कहते हैं। यू हैव यूज्ड अ स्प्रेडशीट टू कैलकुलेट द एवरेज मार्क्स ऑफ अ क्लास इन मैथमेटिक्स, आपने स्प्रेडशीट यूज किया ताकि आप कैलकुलेट कर सके एवरेज मार्क्स मैथमेटिक्स में। कौन सा इनपुट एसेंशियल है ताकि आप एवरेज मार्क्स निकाल सके? इसके लिए उत्तर है बी, हर एक स्टूडेंट के मार्क्स मैथमेटिक्स में। फिल इन द ब्लैंक्स, द डैश इज अ चार्ट की दैट आइडेंटिफाइज ईच कलर ऑन अ चार्ट रिप्रेजेंटेशन, इसे हम लेजेंड कहते हैं। लेजेंड में दिखाता है कि कौन सा कलर क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ब्लू ये, रेड ये। द चार्ट मेन्यू ऑप्शन इज फाउंड ऑन द डैश मेन्यू ऑफ द मेन्यू बार, ये इंसर्ट मेन्यू में आपको चार्ट ऑप्शन मिलेगा। अगर आप अपने ऑफिस के एक्सेल में जाएंगे तो ऐसे मिलेगा, लेकिन ओपन ऑफिस के कैल्क में जाएंगे, इंसर्ट में आप यहाँ बहुत सारी चीजें ऐड कर सकते हैं। जैसे आपके पास चार्ट्स के नाम पे बहुत सारे हैं, जैसे मैं पाई चार्ट करना चाहता हूँ तो ये पाई चार्ट आ जाएगा। अब इसको अगर मैं रेफर करूं इनसे, तो इस डेटा के हिसाब से ये चार्ट दिखाएगा। तो थर्ड है, द रेंज ऑफ सेल कंटेनिंग डेटा दैट मेक्स अ चार्ट इज टर्म्ड एज डैश डेटा, सोर्स डेटा, इसे सोर्स डेटा कहते हैं। The dash chart displays the contribution of each value to the total, इसे हम पाई चार्ट कहते हैं, जैसे मैंने आपको पाई चार्ट बताया। अगर आप वैल्यू से रिलेट करेंगे तो पाई चार्ट में अलग अलग वैल्यूज मतलब कलर में आ जाएंगी। अपार्ट फ्रॉम द मेन्यू यू कैन आल्सो एक्सेस द चार्ट ऑप्शन फ्रॉम द डैश टूल बार, उसे हम स्टैंडर्ड टूल बार से ले सकते हैं। द डिफॉल्ट नेम ऑफ द चार्ट शीट इज, इसे हम चार्ट 1 कहते हैं। द 3 टाइप्स ऑफ सेल रेफरेंसिंग आर रिलेटिव, एब्सोल्यूट एंड डैश सेल रेफरेंसिंग। इसका उत्तर है मिक्स्ड सेल रेफरेंसिंग। The dash tool is used in calc that creates a growth series wherein subsequent values follow an increasing or decreasing geometric pattern. इसका उत्तर है fill series tool, ये काम growth series fill series करता है। Calc uses dash list to store the data for creating customized series, इसका उत्तर है sort list। Dash are text, numbers, cell references enclosed within parentheses in a formula, इसका उत्तर है arguments। arguments वो text है, नंबर्स जो सेल रेफरेंसेस में आप पैरेंथेसिस में रखते हैं फॉर्मूला के लिए। अब ट्रू और फॉल्स में आ गए। इन एब्सोल्यूट सेल रेफरेंसिंग द सेल एड्रेस चेंजेस विद रिस्पेक्ट टू द सेल करंट सेल पोजीशन, ये गलत है। एब्सोल्यूट में ऐसा नहीं होता, रिलेटिव में ऐसा होता है। टेक्स्ट आर बाय डिफॉल्ट राइट अलाइन, ये बिल्कुल गलत है क्योंकि ये हमेशा टेक्स्ट, आप देखिएगा कोई भी एग्जांपल देखिए, जैसे मैं इसमें कुछ टेक्स्ट लिखता हूं, देखिए कैसा है ना, ये लेफ्ट अलाइन हो रहा है जबकि नंबर जो है राइट अलाइन हो रहा है। जॉइनिंग दी टू टेक्सचुअल कंटेंट्स इज कॉल्ड कॉन्कैटिनेशन, ये सही है। द सिंबल दिस इज यूज्ड इन अ इफ फंक्शन टू रिप्रेजेंट इक्वल टू, गलत है। द बार चार्ट शोज ट्रेंड्स एंड वेरिएशन इन डेटा ओवर टाइम यूजिंग अ लाइन, ये गलत है। यू कैन क्रिएट अ चार्ट यूजिंग अ चार्ट विजार्ड, ये सत्य है। इट इज पॉसिबल टू प्रिंट ओनली सिलेक्टेड सेल्स इन कैल्क, गलत है। और यू कैन नॉट प्रिंट मल्टीपल कॉपीज ऑफ अ शीट इन अ कैल्क, ये गलत है। आप आराम से मल्टीपल कॉपीज प्रिंट कर सकते हैं। द सोर्स डेटा इन चार्ट इज यूज्ड टू रिप्रेजेंट द सेल रेफरेंसेस दैट फॉर्म्स द डेटा ऑफ अ चार्ट रिप्रेजेंटेशन, ये ट्रू है। The fill handle tool is used for labor-intensive entering data in a spreadsheet, ये ट्रू है। जो लेबर इंटेंसिव डेटा आपको डालना है वो फिल हैंडल टूल से आप आराम से ऐड कर सकते हैं। एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन है, आपको अप्रोप्रिएट फॉर्मूला बताना है ताकि आप कैलकुलेट कर सके परसेंटेज ऑफ जो मार्क्स है। मार्क्स ऑब्टेन जो है वो सेल D8 में है, मैक्सिमम मार्क्स D2 में। देखिए इसमें हम क्या करेंगे, D8 by D2 into 100, यानी कि जो मार्क्स ऑब्टेन्ड हुए, जो मार्क्स मैक्सिमम है into 100, तो ये वाला आप फॉर्मूला लगा सकते हैं। अब अगला सवाल है कि इन दी जो शीट आपको दिया है इसमें A3 और B3 में नंबर है, A3 और B3 में। सेल C3 में फॉर्मूला है, राइट। क्या होगा अगर कंटेंट A3 को आपने चेंज कर दिया 5 से और कंटेंट B3 को डिलीट कर दिया, तो कंटेंट C3
डिस्प्ले करेगा 8 5 की जगह, और कंटेंट C3 डिस्प्ले करेगा 8 जो वैल्यू A3 में। इस तरीके से मानिए कि A3 और आपके B3 में यह नंबर है और C3 में फॉर्मूला है आपका, उससे सवाल पूछा जा रहा है। और अगर हम सेल 3 के कंटेंट को A3 के कंटेंट को चेंज करते हैं, यहाँ के 5 को चेंज करते हैं, इसको 5 चेंज करते हैं, तो क्या होगा? तो सेल 3 ये आपको 8 दिखाएगा 5 की जगह। ठीक, इसका मतलब समझिएगा। और जो कंटेंट है अगर B3 को डिलीट कर दिया जाए तो C3 8 जो वैल्यू A3 में आ रही है वही दिखा देगा। ठीक है, तो ये 8 था पहले, यहां पर आपका ये वेरिएट करेंगे, अगर इनको डिलीट करेंगे या चेंज करेंगे तो इस तरीके से वैल्यू चेंज होगी। कैल के हिसाब से आंसर दीजिए। A1 कंटेन्स नंबर 20, B1 में 3 है, C1 में क्या होगा? यदि फॉर्मूला A1 प्लस B1 इंटू 2 और ये एक्सपोनेंशियल 3, यानी B1 इंटू 2 टू द पावर 3 की बात हो रही है। अगर ये अपने सेल C1 में एंटर किया तो इसका उत्तर होगा 44। यानी कि आप इसमें क्या कर रहे हैं कि A1 में आपका 20 है, ओके, और ये कह रहे हैं कि B1 में 3 है, और ये क्या है? 2 टू द पावर 3। 2 टू द पावर 3 कितना होता है? 8 से 24 में 20 ऐड करें तो 44 आएगा। यही बताया गया है। जो कंटेंट है सेल A1, B1, C1 और D1 के, वो ये है। आपको क्या मिलेगा E1 में? अगर सेल में होगा मिनिमम ऑफ A1 टू D1, यहां से लेकर यहां तक मिनिमम आपको निकालना है, तो मिनिमम क्या है? -40, तो वही यहां पर दर्ज हो जाएगा। सेल D3 contains the formula $B3 plus C3. This formula is copied to cell E3. E3 में चला जाएगा ये। क्या कॉपी होगा फॉर्मूला इन C3? What will be the copied formula in cell E3? तो सेल E3 में जाते ही ये B3 और C3 की जगह ये G3 हो जाएगा। ठीक है। न्यू स्टाइल फैशंस मेंटेन देयर एम्प्लॉय सैलरी डिटेल्स इन स्प्रेडशीट। ये स्प्रेडशीट आप देखिए, एक सैंपल डेटा है 7 एम्प्लॉय का, और आपको फॉर्मूला लिखना है जो ऑपरेशंस आपको यहाँ दिए जा रहे हैं, और क्वेश्चन भी आंसर करने हैं जब ये रेलिवेंट सेल एड्रेस में। अगर आपको डीए कंप्यूट करना है 25% का, जो बेसिक प्लस एचआरए का, तो सी, ये देखिए सी आपको ऐड करना पड़ेगा और एचआरए मतलब डी ऐड करना पड़ेगा। यानी कि सी के 2 से लेकर या 1 से लेकर 8 तक, डी के यहां से लेकर यहां तक, इस मेंबर से इस मेंबर तक, और उसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 25/100 या 0.02। 25/100 क्या होता है? जो भी वैल्यू होती है, यानी कि 0.25 से करना पड़ेगा आपको मल्टीप्लाई, और उसको कॉलम डी में आपको रिप्रेजेंट करना है यहाँ पर। तो क्या करेंगे? और फिर उसके बाद नेट सैलरी है, पहले यही देख लेते हैं, इसका उत्तर देख लेते हैं। इसका उत्तर है 25/100 यानी 0.25 भी कर सकते हैं इसको, इंटू करेंगे B2 प्लस C2, और ये कॉलम फॉर्मूला कॉपी कर देंगे आपके, या पेस्ट स्पेशल कर देंगे जो बाकी डी कॉलम है उसमें। ठीक है, ये B2 प्लस C2, बल्कि यहां पर हम करेंगे C2 प्लस D2, ये होगा C2 प्लस D2, ऐसे मानिए इसको, क्योंकि ये C है और ये D है ना, तो C2 प्लस D2 इंटू 0.25, और इसको यहाँ पेस्ट स्पेशल कर दीजिएगा। आपको नेट सैलरी बेसिक प्लस एचआरए प्लस डी माइनस पीएफ करना है। यानी आप क्या करेंगे? सी वाला कॉलम डी वाले कॉलम को ऐड करेंगे, फिर आपका डीए निकल आया होगा, ये डीए आपका निकला है जो आपने अभी भी निकाला, और माइनस पीएफ कर देंगे और डिस्प्ले करेंगे एफ में। तो जो F2 है, आप B2 प्लस C2, ये देखिए B2 मत करिए, इसको C2 करिए, क्योंकि ये कॉलम नंबर के हिसाब से यहाँ पर दिया हुआ है, लेकिन यहाँ पर हम करेंगे C2 प्लस D2, B2 यहाँ पर C2 प्लस D2 प्लस E2 माइनस ये करेंगे E2। ठीक है, ये इससे मत जाइएगा, क्योंकि अल्टीमेटली हमको यहां देखना है। तो बी में क्योंकि नाम है इसको नहीं कर सकते, तो इसको थोड़ा सा चेंज करेंगे। आप इस फॉर्मूला को चेंज कर रहे हैं,
जहां B2 है वहां C मानिए, जहां C है वहां D मानिए, यहाँ C होगा, D होगा, E होगा, यहाँ F होगा, बाकी सब सेम चलेगा। मैक्सिमम से नेट सैलरी निकालनी है और डिस्प्ले करना है आपको सेल में, तो उसके लिए सीधा आप मैक्स F2 to F8 कर दीजिए, क्योंकि अब हम यहाँ पर G पे कर रहे हैं, तो G2 to G8 हो जाएगा मैक्स। अब आपको फॉर्मूला बताना है कैल के हिसाब से। कुणाल हैज टोल्ड द फॉर्मूला min C1 to C5 इन सेल C6। फॉर्मूला कैसे चेंज हो जाएगा जब ये आप सेल D6 में ले जाएंगे, तो C2 से C6 से हो जाएगा बस, ठीक है। इधर min C2 to से ध्यान दीजिए, इसमें इज इक्वल टू लगता है, ये आपका ऑपरेशन है, यहाँ पर आपकी कॉलम के हिसाब से ये दोनों वेरिएट कर रहे हैं। If the values in the cells is as given, A1 5 है, A2 10 है, A3 15 है, और कंटिन्यू करना है सीरीज A20 तक, तो आप क्या फीचर यूज करेंगे? इसके लिए हम फिल सीरीज यूज करेंगे। फिल सीरीज से अपने आप आगे बढ़ जाएगा। एग्जांपल दीजिए मिक्स रेफरेंसिंग का, जैसे $A3 plus B7, ये मिक्स रेफरेंसिंग है। फॉर्मूला जो A2 में है वो B2 plus C3, अगर ये फॉर्मूला कॉपी करेंगे सेल C2 में तो कैसे हो जाएगा चेंज? ये D2 plus E3 हो जाएगा, ठीक है। C के हिसाब से जैसे आप A से ABC गए, तो ऐसे B का 3 बढ़ा दीजिए, BCD हो जाएगा। C का 3 बढ़ा दीजिए, CDE हो जाएगा, दो वैल्यू बढ़ा दीजिए आप। A1 plus $A, $2 एंटर किया गया A3 में, फिर कॉपी किया गया B3 में, क्या कॉपी होगा? तो A का B, A और $2। अब तारीख के जो फैशन है वो एम्प्लॉय डिटेल इस तरीके से मैनेज करते हैं। 7 एम्प्लॉय का यहाँ आपको दिया हुआ है एग्जांपल। आपके ऑपरेशंस लिखने हैं, ये भी ऑलरेडी हम कर चुके हैं, तो इसको कर सकते हैं स्किप, लेकिन मैं आपको बता ही देता हूँ। डीए निकालना है तो आप क्या करेंगे? 0.25 करेंगे, बेसिक प्लस HR, यानी कि C2 प्लस D2। यहाँ पर भी D को C मानिए, C को D मानिए। ऐसे नेक्स्ट वाला था जो हमने पहले भी किया था, इसको इससे ऐड करेंगे, फिर इससे ऐड करेंगे, फिर इससे माइनस करके यहाँ दिखा देंगे। अब मैक्सिमम क्या है नेट सैलरी, इसमें आप मैक्स F2 to F8 करेंगे अगर आपको F9 में दिखाना है सैलरी, और काउंट करना है कितने एम्प्लॉइज है और डिस्प्ले करना है B10 में, तो सीधा काउंट लगा देंगे, काउंट B2 to B8। अब मैनेजर चाहता है वांट्स टू नो कितने एम्प्लॉय इस डेटा में एलिजिबल है बोनस के लिए। तो क्राइटेरिया उनका यह है कि एम्प्लॉय क्योंकि नेट सैलरी 75 से ज्यादा है वो एलिजिबल नहीं है बोनस के। फॉर्मूला लिखिए मैनेजर को बताने के लिए कि ये किस तरीके से ये अचीव करेगा सेल F10। तो उसके लिए काउंट इफ डबल इज इक्वल टू लिखा है, काउंट इफ किया है, F2 to F8 जाएंगे, कोलन लिखेंगे और यहां पर बताएंगे लेस देन और इक्वल टू 75,000। ये आपका फॉर्मूला। अब मैनेजर ने इंसर्ट किया कॉलम सीरियल नंबर के लिए इस स्प्रेडशीट में, जब भी आपने देखा कौन सी फीचर इनको मदद करेगी ताकि ऑटोमेट करेंगे टाइपिंग जो सिक्वेंशियल नंबर होने वाले हैं कॉलम। इसके लिए वो ऑटोफिल हैंडल यूज कर सकते हैं ऑटोमेट करने के लिए, ताकि सिक्वेंशियल नंबर आपके टाइप हो जाए। अब मैनेजर ग्राफिकली जानना चाहता है कंपैरेटिव एनालिसिस सैलरीज की एम्प्लॉय की, उनको सुटेबल चार्ट बताइए, तो वो पाई चार्ट पे जा सकते हैं कंपैरेटिव एनालिसिस के। यदि बेसिक सैलरी एम्प्लॉय की चेंज होती है तो क्या मैनेजर को सारा कुछ चेंज करना पड़ेगा कैलकुलेशन किसी पर्टिकुलर एम्प्लॉय के लिए? रिकैलकुलेशन नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि जो फॉर्मूला है वो उन पर्टिकुलर वैल्यू पे नहीं है, वो उन सेल्स पे बेस्ड है। जैसे एक चीज चेंज होगी बाकी चीज अपने आप चेंज हो जाएगी। कैल के हिसाब से बताइए कि अगर ये हम ऑलरेडी कर चुके हैं ये वाला क्वेश्चन, लेकिन फिर भी बताएंगे। 20 यहाँ है और यहाँ पर आपका 3 है और 2 to the power 3 है, तो क्या होगा? ये 20 है, A1 20 है और यहाँ पर B1 में आपका 3 है और ये 2 to the power 3 यानी कि 8 से 24, 24 plus 20 ये आपको 44 आएगा। मिनिमम निकालना था इसमें -40। अब ये थोड़ा अलग है। सेल D3 कंटेन्स द फॉर्मूला $3 और C3 प्लस C3। अगर E3 में डाला जाए तो E3 में क्या कॉपी होगा? $3 और यहाँ पर C3 लिखा D3 हो जाएगा, बस इतना ही होगा। सेल D3 कंटेन्स द फॉर्मूला, ये D3 में ये है, अगर ये कॉपी किया जाए E3 में तो क्या होगा? ये तो सेम रहेगा, C3 का D3 हो जाएगा बस। D3 कंटेन्स द फॉर्मूला दिस वन, ये E4 में डाला गया, क्या चेंज होगा E4 में जाके? इस तरीके से चेंज होगा कि यहां पर तो $B3 रहेगा, लेकिन ये D का ये C का D हो जाएगा बस,
बाकी $3 सेम रहेगा। तो ये हमने कुछ और एडवांस देखा ओपन ऑफिस कैल्क का। प्रैक्टिस करिए, ओपन ऑफिस स्वीट इंस्टॉल करिए और एक एक जो आपके अलग अलग स्वीट में कैल्क है, इम्प्रेस है, बेस है, इन सबको यूज करिए। बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी आप सभी की।